एयरपोर्ट का वीआईपी नज़ारा। अगर आपको भी कभी हवाई जहाज़ों को एकदम पास से देखने की चाहत हुई है, उनकी ताकत को महसूस करना चाहते हो जब वो हवा में उड़ते हैं, तो मेरे साथ इस एडवेंचर में जुड़ जाओ। आज मैं आपको मुंबई में एक ऐसी सीक्रेट जगह पर लेके जा रहा हूं, जो कोई ऑफिशियल पब्लिक व्यू पॉइंट नहीं है। ये रनवे के ठीक बगल में एक छोटा सा पहाड़ी है, जहां से आपको हवाई जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग का अनपैरेलल्ड, एकदम क्लोज रेंज वीआईपी व्यू मिलेगा। ये सिर्फ एक व्यू नहीं, पूरा स्पेक्टेकल है, और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके बहुत थ्रिल्ड हूँ। बचपन से ही मुझे इन जादुई मशीनों को देखना पसंद था, जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। सैकड़ों बार फ्लाइट में उड़ने के बाद भी मेरा ये बचपन का वंडर आज भी उतना ही विविड है। इस छिपे हुए जेम तक पहुंचने का सफर एक स्लम एरिया के बीच से शुरू होता है। यह अपने आप में एक एडवेंचर है, क्योंकि रास्ते इतने सकरे हैं कि कहीं कहीं तो सिर्फ 2.5 फीट चौड़े रह जाते हैं और जिगजैग घूमते हुए चलते हैं। मुझे बार बार लोगों से रास्ता पूछना पड़ा, पर वहां के सब लोकल लोग बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने मुझे इस भूल भुलैया जैसे रास्ते पर गाइड किया। भीड़ भाड़ और छोटे घर होने के बावजूद वो इलाका सच में साफ सुथरा था। व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आखिर में कुछ अच्छी बनी हुई सीढ़ियां मिलती हैं। ये सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको करीब 25 गज और चलना होगा और बस आप व्यू पॉइंट पर पहुंच जाओगे। वहां छोटे से टीले पर आपको एकदम परफेक्ट जगह मिलेगी, जहां सेफ्टी के लिए रेलिंग भी लगी है, और वहां से रनवे का वो शानदार क्लोज अप व्यू मिलेगा। पहाड़ी से नज़ारा सच में मेस्मराइजिंग था। मेरा बचपन का फैंटेसी इन हवाई जहाज़ों को जादुई मानता था, जो हवा में ऐसे ही उड़ जाते हैं। पर इस व्यू पॉइंट से मुझे रियलिटी का भी एक मज़ा मिला, जो उतना ही थ्रिलिंग था। रनवे पर एक लगातार रिदम चल रही थी। लगभग हर 3 मिनट में एक प्लेन लैंड कर रहा था और उसके तुरंत बाद दूसरा टेक ऑफ कर रहा था। एक प्लेन आसमान में उड़ जाता था और कुछ ही पल में दूसरा उसी रनवे पर धीरे से उतर जाता था, और अगला वाला अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहा होता था। ये सच में प्रिसिशन और सब्र का एक नाच था। मुझे ये देखकर बहुत मजा आया कि साइड की टैक्सीवे पर हवाई जहाज़ों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पता चला आसमान के ये बड़े बड़े जहाज भी हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली शहर की जिंदगी की तरह ही ट्रैफिक जाम और कतारों से नहीं बच सकते। रनवे पर ये एक तरह का हवाई ट्रैफिक जाम था, वही अंतहीन क्यू जो हमारी बिजी शहर की जिंदगी को बताती है। हवाई जहाज भी उसी रिगरोल में फंसे थे। ये देखना फन था कि आसमान के इन ताकतवर जायंट्स को भी क्यू के रूल्स मानने पड़ते हैं। पूरा पहाड़ी इन्फेक्टियस एनर्जी से भरा हुआ था। चारों तरफ बच्चों का शोर और एंथुजियाज्म था। उनकी एक्साइटमेंट ने मुझे भी छू लिया। मैं खुद उस पूरे एटमॉस्फेयर में एनर्जी महसूस कर रहा था और बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील कर रहा था। भीड़ भाड़ वाले मुंबई में खुले आसमान के साथ एरोड्रोम का इतना बड़ा व्यू मिलना एक रेयर और कीमती नज़ारा है। शहर की हलचल से दूर एक सच्ची एस्केप है। मेरे आसपास के बच्चे हर बार जब कोई हवाई जहाज उतरता या उड़ता तो जोरदार तालियां बजाकर और चिल्लाकर खुश होते थे। ये बस प्योर जॉय था। हमारे मेन व्यूइंग स्पॉट के एक तरफ एक और प्राइम सिटिंग एरिया था, जहां से नज़ारा और भी ज्यादा साफ और अनऑब्स्ट्रक्टेड दिख रहा था। पर वहां जाने के लिए मुझे रेलिंग के नीचे से निकलकर टीले के एकदम किनारे से जाना पड़ता। जितना भी मुझे वहां बैठे लड़के लड़कियों से एनवी हुई, मैं उतनी हिम्मत नहीं कर पाया और उस विचार को छोड़ दिया। मैंने अपनी सेफ जगह से ही उस स्पेक्टिकल का मजा लिया। जब हवाई जहाज़ों का ये स्पेक्टिकल चल ही रहा था, तभी मैंने वहां एक छोटे लड़के से दोस्ती की, जिसने मुझे निकलने का एक अलग रास्ता दिखाया। प्राइम फैसी वो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था, चौड़ा, कम भीड़ वाला, जो एयरपोर्ट की बाहरी बाउंड्री के साथ साथ जा रहा था। मेरे अंदर आने वाले सकरे जिगजैग स्लम वाले रास्तों से बिल्कुल अलग। शुरुआत में तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे निकलने का एक बेहतर रास्ता मिल गया, पर मेरी राहत जल्दी ही एक नाइटमेयर एक्सपीरियंस में बदल गई। ये चौड़ा रास्ता भले ही कम भीड़ वाला था, पर पूरा कीचड़ और गंदे पानी से भरा था, और उसमें हर तरह का कचरा था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं उसी कीचड़ में पैर रखूं। मेरे पैर उस अजीबोगरीब गंदगी में धंस रहे थे। ये सच में अननर्विंग था
और ऐसा लग रहा था कि ये व्यू पॉइंट तक पहुंचने का एक रेगुलर रास्ता था। पर मैं साफ साफ बता दूं, मैं इस दूसरे रास्ते से जाने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा करो, जिस रास्ते से मैं अंदर आया था उसी रास्ते से वापस जाना। भले ही वो संकरा और घुमावदार था, पर वो साफ और ठीक ठाक था। अपनी कंफर्ट और एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अंदर आने और बाहर जाने दोनों के लिए उसी एंट्री पाथ का इस्तेमाल करना। बाद में तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। उस थोड़े क्योटिक एग्जिट के बाद घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने पैर अच्छी तरह धोए और डेटॉल से सैनिटाइज किए। उस कीचड़ भरे रास्ते से आने के बाद ये तो जरूरी था, पर उस छोटे से साइड ट्रिप के बावजूद इस अनऑफिशियल व्यू पॉइंट पर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी और दिल को छू लेने वाला मोटिवेटिंग था। घर पहुंचते ही मेरा मूड एकदम एलिवेटेड था और वो गजब का फीलिंग मेरे साथ काफी देर तक रहा। ये जगह आपको किसी टिपिकल मुंबई टूरिस्ट मैप पर नहीं मिलेगी और कोई भी मुंबई दर्शन टूर कंपनी आपको यहां ले जाने की हिम्मत नहीं करेगी। ये एक ऐसी जगह है जिसे आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। सच में ये एडवेंचरस लोगों के लिए है। पर मेरी बात मानो, अगर आपको इन शानदार उड़ने वाली मशीनों से जरा भी लगाव है जितना मुझे है, तो ये जगह मेहनत करने लायक है। ये फ्लाइट के जादू से एक दुर्लभ क्लोज अप इनकाउंटर है जो आपको इस भीड़ भाड़ वाले शहर में कहीं और नहीं मिलेगा।